हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ वोकैब चैलेंज। यार आज स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ डे 4। मैंने लिखा नहीं, लेट मी राइट डाउन। सॉरी, दिस इज़ डे 8। ठीक है, डे 8 है। दिस इज़ और वोकैब चैलेंज सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले करते हैं रिवीजन, जो हमने प्रीवियस डे में कुछ वर्ड्स देखे थे। ठीक है, तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। यू हैव टू टेल मी द आंसर। ओके, आपको वीडियो पॉज करना है और जो भी आंसर है, अगर आप इफ़ यू आर फॉलोइंग सीरीज, अगर आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो तो वर्ड जो मैं लिखने वाला हूँ उसके जल्दी जितने सिनोनियम्स एंटोनियम जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो जल्दी रिमाइंड करने की कोशिश करना। देखो ऐसे ही रिवीजन होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अपने टेस्ट लेना एक तरह से, दिस इज योर टेस्ट। अगर आप वोकैब वगैरह पढ़ रहे हो रेगुलरली तो ये आपका एक तरह से टेस्ट है। ठीक है, और टेस्ट नहीं है, रिवीजन है एक तरह से। अगर अगर आपको आता है तो वेल, नहीं तो रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं आगे जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं, कल हमने जो वर्ड्स पढ़े थे उनको देखते हैं। डिल्यूड का मीनिंग बताओ। डिल्यूड, एक सेकेंड। डिल्यूड, डिल्यूड हमने कल वर्ड देखा था, इसका मीनिंग बताओ क्या होता है। डिल्यूड का मतलब होता है किसी को धोखा देना। क्या? किसी को धोखा देना। इसके मीनिंग है जो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। किसी को क्या करना? किसी को धोखा देना, किसी को डिसीट करना। क्या करना? डिसीट करना किसी को। ठीक है, अब इसके ना कुछ ईडियम्स होते हैं डिल्यूड के, मतलब कि किसी को धोखा देना, किसी को बेट्रल करना, जैसे कि ठीक है, किसी को ट्रेचरी करना, TREAC, ट्रेचरी। ठीक है, बेट्रयल करना। और क्या हो जाएंगे बताओ। अब इससे कुछ रिलेटेड ईडियम्स होते हैं वो देखते हैं। डिल्यूड के ईडियम बताओ जल्दी। इसका ईडियम होता है टेक फॉर अ राइड। टेक फॉर अ राइड, किसी को राइड पे ले जाना, मतलब कि उसको धोखा देना। टेक फॉर अ राइड। ठीक है, वूल ओवर दी वूल ओवर समवंस। ठीक है, और एक और होता है दैट इज लीड टू दी गार्डन। लीड टू दी गार्डन पाथ। लीड टू दी गार्डन पाथ। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज, बताओ, डीमेंटेड। डीमेंटेड, डीमेंटेड का मीनिंग बताओ। डीमेंटेड मतलब यार जो बंदा मेंटल है, कैसा है? मेंटल है। जो बंदा फुलिश है, कैसा है? फुलिश है। डीमेंटेड है, फुलिश है। ठीक है, इनसेन है, कैसा है? इनसेन है। इनसेन है, मैड है, मैड है, मैड है। क्रेजी है वो बंदा थोड़ा, कैसा है? क्रेजी बंदा है थोड़ा, पागल है। पागल को बोलते हैं ल्यूनेटिक। अगर तुम किसी को अरे यार, अगर तुम किसी को पागल बोलते हो ना, नॉर्मल जैसे हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं पागल है, तो उसको पागल ना बोल के आपसे बोलना ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक यार, ल्यूनेटिक है यार। अरे ल्यूनेटिक है यार क्या? अरे यार ल्यूनेटिक है क्या? अरे यार ल्यूनेटिक है क्या? ल्यूनेटिक का मतलब मैं लिख देता हूँ हिंदी में, दैट इज पागल, ल्यूनेटिक। सो मैड, डिमेंटेड, फुलिश, ये सारे हो गए। ठीक है, और डीरेंट, डीरेंज्ड, डीरेंज्ड, डीरेंज, ये भी इसका मीनिंग होता है, डीरेंज्ड। ठीक है, तो ये होते हैं डिमेंटेड के मेंटल और ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज डेसीमेटेड। डेसीमेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेसीमेटेड, डेसीमेटेड का जो मीनिंग होता है तुम्हारा वो होता है डेसीमेटेड, यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय से दो वर्ड है, वो बताता हूँ पहले। तो डैमेज तो तुम्हें पता होगा। डेसीमेटेड क्या था? DECMATED, डेसीमेटेड। इससे होता है, एक तो होता है एनीहिलेटेड, एनीहिलेटेड, ANN आएगा। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। एनीहिलेटेड एंड रैमशैकल्ड, रैमशैकल्ड। ठीक है, ये इससे वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमने देखा था दैट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल तो तुम्हें बोलने से पता चल रहा है, ऐसी चीज़ जो कि हार्मफुल है। कैसी है? हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल में FUL होता है, डबल L नहीं आता, कभी स्पेलिंग एरर में आ जाए तो याद रखना। आगे देख लेते हैं, डल सेट। डल सेट, अब डल सेट, डल से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कुछ सेट से रिलेटेड है, बट याद रखना डल सेट। डल जो था मतलब सेट था, नहीं है। ऐसे याद रख लो यार, याद रखने का तरीका। तो डल सेट मतलब कि खुशी है। ठीक है, दुख नहीं है। प्लेजेंट है वो बंदा, प्लेजेंट है, प्लेजेंट है वो बंदा। मेली फेलस है, कैसा है? मेली फेलस है, मेली फेलस है। ठीक है, बंदा मेली फेलस है। और यूफोरियस है, कैसा है? यूफोनियस है, यूफोनियस है, कैसा है? यूफोनियस है। ठीक है, और स्वीट है, स्वीट है। मेलोडियस है, कैसा है? मेलोडियस है, मेलोडियस है। मेलोडी की टॉफ़ी खाई होगी, मेलोडियस है। तो मेलोडी की टॉफ़ी कैसे खा के कैसा लगता है? हैप्पी लगता है, प्लीजेंट, प्लीजेंट लगता है, प्लीजेंट लगता है। मेली फेलस लगता है मेलोडी की टॉफ़ी खा के। डल सेट लगता है, कैसा लगता है? डल सेट, डल सेट, डल सेट, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड डिबियस। डीबीएस, डीबीएस से क्या समझ आ रहा है? डीबीएस से क्या समझ आ रहा है तुम्हें? डिबियस, डिबियस यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, जो कि डाउट में है, जो कि डाउट में है, जो कि एम्बिगियस है। कैसी है? एम्बिगियस है, कैसी है? एम्बिगियस है। ठीक है, और एक होता है डी कैम्प। डी कैम्प को ऐसे याद रखना, कैंप, कैंप जो तुम ये बनाते हो, जैसे तंबू वम्बू का कैंप बनाया तुमने, वो डी कैम्प हो गया, मतलब कि वो कैंप उड़ गया, आंधी वांधी आई तो वो रैन अवे हो गया। कैसा हो गया? रैन अवे हो गया।
वो कैंप उड़ गया, डी कैंप हो गया, एस्केप हो गया, एस्केप हो गया वो, ठीक है। फ्लू हो गया, फ्लू उड़ गया, हवा में उड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेरिजन। कैसा? डेरिजन, 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 डेरी यार इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, मतलब क्या ही बताऊँ तुम्हें, क्या ही बताऊँ। डेरिजन इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग सुनो, इंसल्ट करना किसी को। क्या करना? किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिसग्रेस करना, किसी को डिसग्रेस करना। क्या करना? डिसग्रेस करना। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? किसी को डिसग्रेस करना, और किसी को मॉकरी, किसी की मॉकरी, किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी करना किसी की, ठीक है। और किसी को रिडिकुल करना। क्या करना? रिडिकुल करना, किसी को रिडिकुल करना, किसी को मॉकरी करना। और एक और सुनो, मोटिफाई करना। मोटिफाई तुमने नहीं सुना हुआ, मॉकरी तुमने सुना होगा, मोटिफाई, और मोटिफाई से ही बनता है एक मोटिफिकेशन। मोटिफिकेशन उसका भी मतलब यही होता है, मोटिफिकेशन। तो याद रखना, डी रीजन, डी डेरिजन, डेरिजन, डी ई रीजन, डेरिजन। डेरिजन का मतलब क्या है? इंसल्ट, किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिसग्रेस करना, किसी की मोटिफाई करना, किसी को मॉकरी करना, किसी की रिडिकुली करना। क्या करना? रिडिकुली करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था डिबेकल। क्या देखा था? डिबेकल, डी, रुको यार नेक्स्ट पेज पे चलता है, अच्छे से लिख दूंगा थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था दैट इज डीबेकल। डीबेकल, डीबेकल, जल्दी बताओ डीबेकल का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डी बैकल का मीनिंग क्या होता है? डी बैकल, DEBACL, डिबेकल का मतलब होता है डाउनफॉल। क्या होता है? डाउनफॉल, डाउनफॉल हिंदी में लिख लो पतन, किसी चीज़ का पतन होना, किसी चीज़ का डाउनफॉल होना। डाउनफॉल को एक और चीज़ से कहते हैं डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना किसी चीज़ का। सो डी बैकल, याद रखना, डी बैकल इज डाउनफॉल होना किसी का, ठीक है। और क्या वर्ड देखे थे? बस यही थे जो हमने कल देखे थे। अब स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड से, ठीक है। आज जो हमें वर्ड्स देखने हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो जो आज का पहला वर्ड है दैट इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। डिस्पैरिटी का मीनिंग जो होता है तुम्हारा, वो होता है डिस्पैरिटी। देखो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा पैरिटी। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट मीनिंग क्या होता है? तो पैरिटी का मीनिंग होता है, क्या होता है? पैरिटी का मीनिंग होता है सिमिलर, सिमिलर। डिस्पैरिटी का मतलब मीनिंग हो जाएगा डिसिमिलर, नॉर्मल सी बात है। अब इससे और रिलेटेड वर्ड जैसे कि डिसिमिलर है तो मतलब डिफरेंट है, कैसे हैं? डिफरेंट है। इनइक्वल है, कैसे हैं? इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वलिटी है, कैसी है? इक्वलिटी है, ठीक है। पैरिटी, तो पैरिटी डिस्पैरिटी याद रखना, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये हमारा सिमिलर है। पैरिटी है, डिस्पैरिटी नहीं है इनमें, पैरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यूज करते होगे, डिस्कॉर्ड, तो इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, याद रखना, डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वे में हम यूज़ करते हैं डिस्कॉर्ड, मतलब जहाँ पे हमारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं। बट याद रखना, ऐसे याद रख लो कि डिस्कॉर्ड पे यार हमेशा ही दो बंदों में डिसएग्रीमेंट होगा, वहाँ बंदों में, दो बंदों में हमेशा ही वहाँ डिसएग्रीमेंट होगा। इसका अपोजिट जैसे होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का एक और वर्ड होता है एकॉर्ड। एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड। तो एकॉर्ड से याद रख लो, एकॉर्ड यानी एग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड थोड़ा वैसा लग रहा है ना, डिस्कॉर्ड यानी कि डिसएग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना जो अभी देखा था हमने, दैट इज डी अर्थ। डी अर्थ यार, डी अर्थ यानी अभी देखा था, रिसेंटली देखा था। डी अर्थ यानी कमी। अभी जैसे हमने देखा था ना डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होना। अभी हमने डिक्लाइन देखा था, डाउनफॉल देखा था, डाउनफॉल होना किसी चीज़ का। सो ऐसे डी अर्थ का मतलब भी यही है। और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि डिवॉइड, डिवॉइड होना। क्या होना? डिवॉइड होना। डिप्राइव्ड होना, डिप्राइव्ड होना, हिंदी में लिख लो कमी, किसी चीज़ की कमी होना, बेसिकली कमी होना, ठीक है। और वर्ड है इसके दैट इज स्केसिटी, स्कैनिटी, स्कैनिटी लिख लो पहले, स्कैनिटी, किसी चीज़ की स्केयर्स होना, स्केयर, स्केयर सुना होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, जल्दी देखो, मेघ, मेघ, ठीक है। और एक और होता है मॉडिकम, बहुत बार एग्जाम में है, बहुत बार एग्जाम में, मॉडी कम, ऐसे याद रख लो, मॉडी कम, कम 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 से आगे कम। मॉडिकम का मतलब किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, किसी चीज़ की कमी है। इसका एक वर्ड और देखा था अभी, अभी इसका एक वर्ड और देखा था, बता सकते हो? कर सकते हो रिमाइंड? अभी देखा था, किसी चीज़ का डिक्लाइन होना यानी किसी चीज़ का डी बैकल होना, अभी तो देखा था पीछे ही। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना इसलिए लिख देता हूँ, डी अर्थ होना। अरे यार, डी अर्थ, डी अर्थ का मतलब सुन लेते हो पहले, तो हिंदी सुनो। डी अर्थ का मतलब होता है कमी, कमी यानी कि डाउन फॉल। क्या होना? डाउनफॉल होना। क्या होना? डिक्लाइन होना। क्या होना? डिक्लाइन होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का डीबैकल होना। क्या होना? डीबैकल होना, ठीक है। किसी चीज़ की स्केर्स होना, स्केरिसिटी सुना होगा ना, किसी चीज़ की स्केर्स होना, सी लगा लेना है पे। किसी चीज़ की स्कैनिटी होना, किसी चीज़ की मेयर्ज होना, MEAGR, मेयर्ज होना,
किसी चीज़ की डिवॉइड होना, क्या होना, डिवॉइड होना, किसी चीज़ की मॉडिकम, मॉडिकम मतलब मॉडी कम, कम से कमी, ठीक है। डिबैकल होना, डिबैकल होना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो एग्जाम के लिए, ये वर्ड जितने भी मैंने बताए ना इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कार्सिटी तुम्हें पता है, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, पता होना चाहिए। एक्जिजियस, एक्जिजियस एक और वर्ड है, एक्जिजियस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड होते हैं, लिख देता हूँ, एक्जिजियस, GO, ठीक है। तो ये सारे हमने वर्ड देखे। डी अर्थ यानी कमी हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, किसी चीज़ का डिबैकल हो रहा है, ठीक है। किसी का डाउनफॉल हो रहा है, किसी का डिवॉइड हो रहा है, किसी का मियर्स हो रहा है, मियर्स, किसी की स्कैनिटी हो रही है, किसी के स्केर्स हो रहा है, किसी का एक्जिगियस हो रहा है, एक्जिगियस हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। सबका मतलब डिक्रीज होना, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अब, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, जैसे कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ते हम, एग्जाम वगैरह में आता है, तो उसको क्या करते हैं हम, फिगर आउट करते हैं, ऐसे याद रख लो। अरे तो वैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए यार, कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि कोई भी चीज़ फिगर आउट करी गई है, कोई भी चीज़ मेक आउट करी गई है, कैसी मेक आउट करी गई है, तो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, इनका मतलब भी होता है। अब कॉम्प्रीहेंशन है यार, तो तुम्हें वो नॉर्मल सी बात है, अंडरस्टैंड होगा, कॉम्प्रीहेंशन वे में तो वो तुम्हें अंडरस्टैंड होगा इसीलिए, ठीक है। तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो। स्टब बॉन्ड का तो यार मतलब कोई ही होगा जिसको नहीं पता होगा, और इसको तो मैंने इतनी बार डिस्कस किया है क्लास में अपनी में, ठीक है। स्टब बॉन्ड मतलब जो बंदा जिद्दी होता है, कैसा होता है, जिद्दी होता है। इसका ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट, और इसके बहुत सारे एग्जाम वो हैं, वर्ड्स हैं, तो मुझे कमेंट में बताओ, बहुत सारे, बहुत बार वीडियो में बताएं, जल्दी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडफॉल, विंडफॉल का मीनिंग बताओ। विंडफॉल को ऐसे याद रख सकते हो, चलो पहले मीनिंग देख लेते हैं, दैट इज जैकपॉट। जैकपॉट होता क्या है, जैकपॉट, जैकपॉट यार सडन सक्सेस ही तो होती है, क्या होती है, सडन सक्सेस, सडन सक्सेस। भैया तुमने कोई पर्ची, मतलब वो पर्ची वर्ची जो होती है, जैकपॉट लग जाता है तुम्हारा नॉर्मल, तो सडन सक्सेस ही है, क्या चीज़, सडन सक्सेस है, ठीक है, सडन सक्सेस है। या फिर हम इसको ब्रेक थ्रू भी बोल देते हैं, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू कैसी है, फ्रेजल वर्ब है, याद रखना, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू यानी कि सडन सक्सेस। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, विंडफॉल नाम का, अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो विंडफॉल टैक्स तुमने पढ़ा होगा। विंडफॉल टैक्स कैसा टैक्स होता है, जो कि कंपनियों पे लगता है, किस पे, कंपनीज पे लगता है, कंपनीज पे लगता है जब उनका सडन प्रॉफिट होता है, कैसा होता है, सडन प्रॉफिट होता है, सडन। तो ऐसे याद रख लो ना, जो कंपनी की सडन सक्सेस हुई है। अब मान लो जैसे कि यार अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल देखें तो इंडिया और रशिया का मतलब ऑयल का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। ऑयल ट्रेड में जब कंपनीज हमारी, जो रशिया है, रशिया जो है वो हमें सस्ते दाम में ऑयल दे रहा है, ऑयल दे रहा है सस्ते दाम में। तो इस चक्कर में जो हमारी कंपनीज है, जैसे कि अडानी वगैरह, वो ज़्यादा तेल परचेज कर रही है, मतलब उन्हें कम रेट में तेल मिल रहा है, तो इन उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या, विंडफॉल, मतलब कि सडन सक्सेस हो रही है। अब इस पे गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, जिसको हम बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। अब मुझे लगता नहीं है तुम्हें नहीं समझ आया होगा, डेफिनेटली समझ आ गया होगा, ठीक है। सो विंडफॉल देख लिया। नेक्स्ट इज बैनिशमेंट, बैनिशमेंट, बैनिशमेंट को ऐसे याद रख लो, बैनिशमेंट मतलब होता है एग्जाइल, क्या होता है, एग्जाइल यानी वनवास पे जाना, डिपोर्टेशन करना किसी का, डिपोर्टेशन करना, एग्जाइल, एग्जाइल तो पता चल गया तुम्हें, वनवास पे जाना, एग्जाइल, बैनिशमेंट, बैनिशमेंट इसको याद रख लो यार। राम जी हमारे जो हैं 14 वर्ष के एग्जाइल पर गए थे, वनवास पर गए थे, ठीक है, राम जी हमारे। पांडव जो थे, पांडव जो थे वो हमारे कितने 12 साल का एग्जाइल था, मतलब वैसे था ना 12 और 13 का था, 1 साल अज्ञातवास था, तो 12 साल के वो एग्जाइल पे गए थे, बैनिशमेंट पे गए थे, डिपोर्टेशन पे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्रेस, 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 डिग्रेस का मीनिंग कुछ नहीं होता, मेंढर सुना है तुमने, मेंढर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये जो ऐसे ऐसे तुम्हारा बनता है, ये इसको क्या नाम एक और बोलते हैं, डिस, डिस, सॉरी डिस नहीं, डिग्रेस, 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 ठीक है। सोजन एक और नेक्स्ट वर्ड है, सोजन, SOGORN, सोजन मतलब कि टेम्परेरी स्टे लगाना किसी चीज़ पर, टेम्परेरी स्टे लगाना। डॉन्स, DUNCE, डॉन्स, डॉन्स का मीनिंग बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉन्स, DUNC, डॉन्स का मतलब होता है फुलिश, कैसा बंदा, फुलिश बंदा, डॉलिश, डॉन्स, DUNC, डॉन्स, डॉन्स। एक और वर्ड होता है इसका, दैट इज इग्नोरमस, इग्रो, सॉरी, इग्नोरमस, इग्नोरमस, ठीक है, ये वर्ड होता है इसका। फुलिश, डॉन्स, डॉन्स, फुलिश, डॉन्स, फुलिश, याद रखना, फुलिश, डॉलिश, ठीक है। डिमाइज का याद रखना यार, डिमाइज, डिमाइज यानी डेथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉदर करना। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है और इतनी बार बताया, इससे रिलेटेड, बॉदर करना, किसी चीज़ को बेंटर करना, किसी चीज़ को
बेजर करना, बेजर BADR, किसी को इरिटेट करना, इरिटेट करना, किसी को एनॉय करना, किसी को वैक्स करना, किसी को हैकल करना। अब बहुत सारे वर्ड हैं, इतनी बार बताएं। किसी को टीज करना, ठीक है। जो और वर्ड तुम्हें याद आ रहे हैं वर्ड में जल्दी से लिखो। वेरेसिटी का मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथ जो बंदा सच बोलता है वेरेसिटी है, ठीक है। डेल्यूजन, डेल्यूजन, डेल्यूजन यार मतलब तुम इल्यूजन में हो। कैसे में इल्यूजन में हो? तुम इल्यूजन में हो कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तब भी पेपर क्लियर हो जाएगा, थोड़ी बहुत मेहनत करके नहीं होगा। डिल्यूजन में हो तुम, एक इल्यूजन में हो। डिफिडेंट, डिफिडेंट, डिफिडेंट मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई बंदा होगा जिसको नहीं पता होगा। शाय, कॉय, मीक, और वीडियो देखना जाके प्रीवियस, उनमें इतने वर्ड बताएंगे इसके बहुत सारे, ठीक है। डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल को ऐसे याद रख लो, जो मेरी फाइल थी वो उसने डी फाइल कर दी, मतलब मेरी जो फाइल, मेरी जो इमेज थी वो सारी उसने खराब कर दी, मेरी उसने इंसल्ट कर दी, मेरी उसने क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, उसने मेरी डीबेस कर दिया। अब इंसल्ट के इतने तो पीछे बताए थे, इतने वर्ड बताए थे, और उसने मेरा बेसमेरिज कर दिया। क्या बोलते हैं? बेसमेरिज। जो मैंने इंसल्ट के अभी जितने भी वर्ड बताए थे ना, वहाँ इनको ऐड कर लेना, दैट इज डीबेस, बेसमेरिज, बेसमेरिज, डी फाइल। डी फाइल को तो याद करने का तरीका बता दिया। बेसमेरिज को ऐसे कर लेना, जब किसी ने तुम्हारी इंसल्ट करी तो मिर्च की तरह, जैसे तुम में आग, मतलब मिर्च में जैसे मिर्च खाते हो तो थोड़ा जलन सी नहीं होती, तो ऐसी तुम्हें किसी आग सी लगी, जैसे तुम्हारी किसी ने इंसल्ट करी तो तुम्हें बेसमेरिज हुआ। क्या वो? बेसमेरिज। बेसमेरिज मतलब तुम्हारी इंसल्ट करी किसी ने, ठीक है। क्या करी? इंसल्ट करी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। डीवोट, डीवोट, VOUT, डीवोट यानी प्योर, प्योर यानी होली, होली, या फिर हॉलोड, HOLOWED, हॉलोड, ठीक है। पॉइज, पॉइज भी लिख सकते हो, पॉइज, PIOUS, पॉइज, ठीक है। और ऑस्पिशियस लिख सकते हो, ऑस्पिशियस। कैसा है? ऑस्पिशियस है कोई चीज़, ऑस्पिशियस है कोई चीज़, प्योर है कोई, हॉलोड है, होली है, प्योर है। डीवोट है, डीवोट है, याद रखना, डीवोट, डीवोट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, दैट इज डैम्प, DAMP, डैम्प। डैम्प का मतलब होता है वेट। कैसा? वेट, या फिर सॉगी भी बोल सकते हो, सॉगी, सॉगी बोल सकते हो, या फिर मॉइस्ट, मॉइस्ट। कैसा है? मॉइस्ट है, सॉगी है, वेट है, कोई चीज़ वेट है, कोई चीज़ सॉगी है, कोई मॉइस्ट है, तो उसको हम डैम्प बोल देते हैं। स्प्लैश, SPLAS, स्प्लैश मतलब जब यार हेवी रेनफॉल हो जाती है ना, उसको बोलते हैं हम। हेवी रेनफॉल जब हो जाती है, हैवी रेनफॉल जब हो जाती है, या फिर डाउनफॉल भी बोल सकते हैं। डाउनफॉल नहीं, सॉरी, डाउनपॉर, डाउनपॉर, बहुत सारी एक साथ बारिश हो गई, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्प्लैश। क्या हो गया? स्प्लैश हो गया। डैम्प तो मैंने बताया वेट, सॉगी एंड मॉइस्ट होता है, ठीक है। और डीसल्टरी, डीसल्टेरी, मान लो तुमने सोचा कि मेरे को SSC, FCAT या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मान लो तुमने सोचा मेरे को CDS निकालना है, ठीक है, तो तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जो कि अनप्लैंड है, तो पता है मैं क्या कहूँगा? तुमने अपनी जो प्रिपरेशन है वो डीसल्टरी स्टार्ट कर दी, डीसल्टरी, तो तुम्हें मतलब पता चल गया अनप्लैंड, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक अनप्लैंड तुम यूज करते हो और तुम्हें पता भी अनप्लैंड कोई चीज जो कि प्लैंड नहीं है, अनप्लैंड है, बट उसका मीनिंग है डीसल्टरी, मतलब उसका एक और वर्ड होता है डीसल्टरी, डीसल्टरी। तो अब ये वर्ड यूज कर लिया करो तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा। फॉरसेक, फॉर, एक सेकेंड, फॉरसेक, फॉरसेक, फॉरसेक बताओ, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज अबेंडन, अबेंडन, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, फॉरसेक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, दैट इज फ्रीगल, फ्रीगल। अब यार इसके तो मैंने इतने बताए, मतलब मैं तुम्हें इसका बताऊंगा कंजूस, मैं तुम्हें हिंदी बताता हूँ इसकी कंजूस। अब तुम मेरे को कमेंट में बताओ, मैंने इसके इतने वर्ड नहीं बताए तुम्हें। पहले एक होता है थ्रिफ्टी होता है, अब छोड़ो, तुम बताओ जल्दी से कमेंट में, बहुत सारे वर्ड बताएं इसके यार, बहुत सारे बताएं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, दैट इज एग्स और बी, एग्स ऑर्बिटेंट, एग्स ऑर्बिटेंट, एग्स ऑर्बिटेंट, एग्स ऑर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट से याद रखना कोई भी चीज़ जो कि बहुत कॉस्टली है। कैसी है? कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्टली है, एक्सेसिव, एक्सेसिव है, ठीक है। अबेंडेंट है, कैसी है? अबेंडेंट है, ये से याद रख लेना। अब नेक्स्ट वर्ड आता है इनकॉमियम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्ट एग्जाम में है ये, इनकॉमियम डायरेक्ट एग्जाम में है, याद रखना, प्रीवियस ईयर है। इनकॉमियम का मतलब होता है यार किसी को प्रेज करना, किसी को प्रेज करना। अब जो वर्ड लिखने जा रहा हूँ ना वो भी एग्जाम में है, यूलॉजी करना, एग्जाम में है, किसी को क्या करना, यूलोजाइज करना, यूजुअलाइज करना, मेन यही था, क्या करना, प्रेज करना। प्रेज तुमको पता चल गया, प्रेज करना। इससे वर्ड क्या हुआ, वर्ड क्या समझ आया, दैट इज एनकॉमियम, एनकॉमियम, याद रखना। एक होता है इनकॉमियम, वो अलग होता है, दैट इज
इकोनॉमिकियम कुछ ऐसे करके होता है, ये एनकॉमियम एनकॉमियम एनकॉमियम, ठीक है, याद रखना। एक एक्सॉर्बिटेंट था जो भी पढ़ा था, जो कि कॉस्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनविसेज। एनविसेज, एनविसेज तो तुम्हें पता होगा। एनविसेज, एनविसेज नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि किसी चीज़ को इमेजिन करना, जैसे ना किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो, सो एनविसेज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स, एक्स पॉज। इसको ऐसे याद रख लो कि जैसे तुम्हारी एक्स ने पॉज किया था, मतलब जब तुम्हारी एक्स ने पॉज कर दिया तो तभी तुम्हें अपनी रेंज का, और तभी तुम्हें अपने एरिया का, तभी तुम्हें अपने स्कोप का पता चला था। सही नहीं है याद रखने का तरीका। शाय का तो अभी देखा था, मीक होता है ना, मीक होता है। और क्या देखा था अभी बताओ यार, अभी तो देखा था, जस्ट अभी देखा था, किसी चीज़ को शाय करना, शाय का क्या वर्ड होते हैं अभी तो बताया था। किसी चीज़ को मीक करना, किसी चीज़ को कॉय करना, किसी चीज़ को डिफिडेंट करना, क्या करना, डिफिडेंट शाय, डिफिडेंट डिफिडेंट कॉय मीक शाय, ठीक है। और एलन, नेक्स्ट वर्ड है एलन। तो एलन को याद रख लो, एलोन मस्क है। एलोन मस्क के पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत फ्लेयर है। फ्लेयर, गोरा भी तो है एलन मस्क, तो एलन मस्क फ्लेयर है, बहुत गोरा है, ठीक है। और प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मतलब एक वर्ड है प्रोमिनेंस, 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 प्रोमिनेंस मतलब कि, प्रोमिनेंस मतलब हाईलाइट, हाईलाइट। बोर्डम तो दुनिया को पता है यार, बोर्डम, बोर्डम मतलब कि इनुई, इनुई, इनुई यानी कि डल, डल यानी कि बोरिंग टास्क, बेसिकली डल, डल टास्क है, डलनेस है, ठीक है। बोरिंग टास्क है, कैसा है, बोरिंग टास्क है, ठीक है। तो ये तो पता है तुम्हें। नेक्स्ट इज, हाँ, मान लो तुम्हारी जो वॉइस है वो र्यूड है थोड़ी, र्यूड है मतलब कि तुम्हारी जो वॉइस है दैट इज इनपोलाइट है, थोड़ी र्यूड है ना। इम्प्यूडेंट है, कैसी है, इम्प्यूडेंट है, इम्प्यूडेंट है। और कैसी है, एफ्रंट्री है, एफ ई फ्रंट्री, एफ्रंट्री है, एफ्रंट्री है, कैसी है, एफ्रंट्री। मतलब तुम थोड़ा र्यूड नेचर है तुम्हारा, इम्पोलाइट नेचर है, इम्प्यूडेंट नेचर है, इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंट नेचर है, फिर इम्प्यूडेंस भी लिख सकते हैं, या फिर इम्पर्टिनेंस। एक और लिखो क्या, दैट इज इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस। कैसा है, इम्पर्टिनेंस है, इम्पर्टिनेंस है, इम्पोलाइट है, इम्प्यूडेंस है, या फिर इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंट और इम्प्यूडेंट दोनों है। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस याद रखना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना। इम्प्यूडेंस एग्जाम में आएगा, तुमको पता है कि र्यूड होता है, इम्पोलाइट होता है, एफ्रंट्री होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आएगा एफ्रंट्री, क्या आएगा, एफ्रंट्री। तुम्हें पता होगा बट नहीं पता होगा, मतलब तुम्हें पता होगा बट फिर भी नहीं पता होगा। तुम्हें पता होगा कि र्यूड होता है बट तुमको एफ्रंट्री का नहीं पता होगा। र्यूड होता है, थोड़ा इम्पोलाइट बंदा होता है, कैसा होता है, इम्पोलाइट बंदा होता है। अब एग्जाम में आएगा इम्पर्टाइन, क्या आएगा, इम्पर्टाइन, क्या आएगा एग्जाम में, इम्पर्टाइंस, सॉरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस आएगा एग्जाम में, इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस तुम्हें पता होना चाहिए। र्यूड होता है, इम्पोलाइट होता है, इम्प्यूडेंस होता है, ठीक है। एफ्रंट्री होता है, एफ्रंट्री, एफ्रंट्री जो आगे जाके सबसे फ्रंट पे जाता है वो बंदा, वो थोड़ा इम्पोलाइट होता है, वो थोड़ा शक्ति से काम लेता है, मतलब वो अच्छा अच्छा नहीं बोलता, वो सीधे जो है साफ साफ बोल देता है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, इम्पर्टिनेंस। मीननेस, नेक्स्ट वर्ड इज मीननेस, मीन, मीन तो यार बताया तुम्हें, मीननेस बंदा जो सेल्फिश बंदा होता है, शेलफिश, अरे यार, सेल्फिश, सेल्फिशनेस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जीजियस, एग्जी, एग्जी, एग्जीजियस, एग्जीजियस का याद रखना। एग्जीजियस का भी यही था यार, हमने देखा था एग्जीजियस, देखा था हमने पैल्ट्री, पैल्ट्री से देखा था किसी चीज़ की कमी होना। कमी के तो भाई क्या ही बताऊँ, डिबैकल होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। इतने वर्ड थे बस, पूछो मत कितने वर्ड बताए, ठीक है। एग्जीजियस मतलब कमी होना, पैल्ट्री होना, ये दो वर्ड भी तुमने देखे। एग्जीजियस वैसे देखा तो, बट पैलेट्री याद रखना, पैल्ट्री, ठीक है। इसके अपोजिट हो जाएंगे माइरेट, अबेंडेंट, ठीक है। मॉडिकम, डी अर्थ, ये जिसके वो हो गए। डिवॉइड, डिप्राइड, स्केनिटी, मियर्ज, मियर्ज देखा था। एक्सोजियस, मॉडिकम, स्केरिटी, ठीक है। और और क्या देखा था इसका हमने, डिबैकल देखा था बिल्कुल, डिक्लाइन देखा था, डाउनफॉल देखा था, ठीक है। डी अर्थ देखा था, डी अर्थ देखा था, मॉडिक देखा था, ये सारे कमी के देखे थे हमने। एग्जीजियस देखा था, ठीक है। तो मेरे को लगता है आज के लिए बहुत है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।